फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कायनात का खालिक व मालिक, कायनात को खल्क़ करने वाला परवरदिगार अपनी अज़ीम किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने ये इरादा कर लिया अहले बैत कि आपसे हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखे, तमाम तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, ये आया मुबारका जो आया तत्हीर के नाम से मशहूर है और आया तत्हीर के नाम से जानी और पहचानी जाती है, जिस आया मुबारका में खालिक़ कलाम अहले बैत की तहारत का ज़िक्र कर रहा है कि अहले बैत ताहिर हैं और अहले बैत पाक हैं। बेशक तहारत और पाकीज़गी इस्लाम इसको अच्छी नज़र से देखता है। इस्लाम अच्छी निगाह से तहारत को देखता है और पाकीज़गी को देखता है। इस्लाम ने, मज़हब ने, हमारे दीन ने हमको पाक और ताहिर रहने का हुक्म दिया कि तुम पाक रहो, ताहिर रहो, नजासतों से दूर रहो, बुराइयाँ तुमसे दूर रहें, तुम बुराइयों के करीब ना जाओ। ये तमाम बातें जो तहारत के सिलसिले में हैं वो हमसे ताल्लुक़ रखती हैं। हमको ताहिर रहना है, हमको पाक रहना है, हमको बुराइयों से दूर रहना है, हमको गंदगियों से दूर रहना है, हमको नजासतों से दूर रहना है, हमको बुराइयों से दूर रहना है, हमको रिज़्क़ से दूर रहना है। यानी हम उनसे दूरी बनाए रहें, हम उनसे दूर रहें। ये अल्लाह ने हमारे वास्ते, मज़हब ने हमारे वास्ते ये इंतज़ाम किया कि हम दूर रहें। हम अगर नजिस हैं तो हमें पाकीज़गी और तहारत का हुक्म दिया गया कि अपने को पाक कर लो, अपने को ताहिर कर लो। लेकिन कायनात आलम व आदम में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे ऐसे भी हैं कि जिनकी तहारत के वास्ते, जिनकी पाकीज़गी के वास्ते परवरदिगार आलम ने वादा किया है और ये आया मुबारका उस आयत, उस बात की तरफ इशारा कर रही है और उस बात को बता रही है। और वो कौन है जिनके लिए अल्लाह ने वादा किया कि ये रिज़्क़ से दूर रहेंगे और रिज़्क़ इनसे दूर रहेगा। बेशक हमसे रिज़्क़ दूर नहीं है, हम रिज़्क़ से भी करीब हैं
और रिश्त भी हमसे करीब है। मगर अल्लाह के कुछ ख़ास बंदे जिनके लिए कुरान ने लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल किया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा अहलल बैत, अहले बैत वो हैं जिनसे रिश्त दूर रहेगा, जिनसे बुराइयां दूर रहेंगी, जिनसे निजासतें दूर रहेंगी, जिनसे गंदगियां दूर रहेंगी, और जो पाक रहेंगे इस तरह से कि जो पाक रहने का हक है। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहीं से हम में और अहले बैत में एक फ़र्क पता चलता है। हम वो हैं कि जो निजासतों के करीब हैं, बुराइयों के करीब हैं, रिश्क के करीब हैं। अहले बैत वो हैं जिनसे रिश्क दूर है, बुराइयां दूर हैं, निजासतें दूर हैं, गंदगियां दूर हैं। हम में और अहले बैत में ये फ़र्क है। आज दुनिया ये कहती है कि हम अहले बैत के जैसे, अहले बैत हमारे जैसे, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, हम भी खाते पीते हैं, वो भी खाते पीते थे, हम भी सोते और जागते हैं, वो भी और सोते और जागते थे। मगर ये कहने से पहले आपको ये बात याद रखना चाहिए कि आपकी असलियत और है, उनकी असलियत और है। आपकी असलियत निजासत है, आपकी असलियत जहालत है, आपकी असलियत रिश्क है, उनकी असलियत नूरानी है, रूहानी है, तहारत है। दोनों में फ़र्क है अज़ीज़ान गिरामी, हम में और अहले बैत में। अहले बैत कौन हैं? अज़ीज़ान गिरामी, मुग़ल मस्जिद बम्बई का यह कदीम अशरा मजालिस, जिसका उन्वान मैंने मुंतखब किया इस बरस, और मेरे अशरे का उन्वान ये रहेगा, अगर ज़िंदगी रही और हयात रही, और ये जो 10 मजलिसें हैं जो आपकी खिदमत में आपके सामने पेश होंगी, उन मजलिसों में मेरे अशरे का उन्वान रहेगा कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, हम अहले बैत को क्यों मानते हैं, अहले बैत के मानने के पीछे राज क्या है, अहले बैत के मानने के पीछे वजह क्या है, अहले बैत कौन हैं, अहले बैत की खिदमात क्या हैं, राह इस्लाम में अहले बैत की खिदमात क्या हैं, मज़हब के लिए अहले बैत की खिदमात क्या हैं, दीन के वास्ते अहले बैत की खिदमात क्या हैं, अहले बैत ने अल्लाह के वास्ते क्या किया, अहले बैत ने रसूल अल्लाह के वास्ते क्या किया, और अहले बैत ने जो उम्मत मोहम्मद है उनको क्या दिया। इंशाअल्लाह इन मजलिसों में धीरे धीरे ये बातें आपके सामने ज़ेहर बहस आती रहेंगी। लेकिन चूँकि आज पहली मजलिस है और चांद रात है, लिहाजा थोड़ी देर मैं आज पहली मजलिस में आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूं और उसके बाद अपनी बात को तमाम करूं। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले अहले बैत के सिलसिले में आज पहले दिन बात हो जाए। तहारत अहले बैत, पाकीज़गी अहले बैत, इसका जिक्र इंशाअल्लाह किसी मजलिस में आएगा। लेकिन आज इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कोशिश करूँगा कि कुछ बात अहले बैत के सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि अहले बैत कौन है। इसलिए कि ये लफ्ज़ अहले बैत, तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ, मेरा बयान शुरू हो रहा है। ये लफ्ज़ अहले बैत लफ्ज़ अरबी का है, ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, ये अरबी लफ्ज़ है अहले बैत। सुबह से शाम तक उठते बैठते, सोते जागते, दिन और रात, मजलिस में, महफिल में, हर जगह
हमारे कानों से अहले बैत का लफ्ज़ टकराता रहता है, हम लफ्ज़ अहले बैत बोलते रहते हैं। अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत। चूंकि जब से हमने होश संभाला और जब से हमारी फिक्र ने बेदारी इख्तियार की, तब से हमारे जहन में ये लफ्ज़ आ रहा है, टकरा रहा है। चूंकि इतना ज़्यादा सुबह से शाम तक इस लफ्ज़ को हम सुनते रहते हैं, अहले बैत, अहले बैत, अहले बैत, कि हमारे जहन में इसका ट्रांसलेशन नहीं आता कि अहले बैत कौन हैं, अहले बैत से मुराद क्या है और अहले बैत के माने क्या हैं, मीनिंग क्या हैं अहले बैत के। तो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अहले बैत के माने पेश करूं, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लफ्ज़ अरबी का है। जब मैंने अहले बैत के माने डिक्शनरी में देखे तो मुझे नज़र आया कि अहल कहते हैं वालों को और बैत कहते हैं घर को। अहले बैत यानी घर वाले, अहले बैत का मतलब घर वाले। तो अहले बैत को जब हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया तो उर्दू में अहले बैत का ट्रांसलेशन हमारे सामने आया कि घर वाले। तो चूंकि हमारी ज़बान अरबी नहीं है, उर्दू ज़बान है, और उर्दू में हमको पता चला कि घर वालों को अहले बैत कहते हैं, तो फौरन हमारे जहन ने एक दूसरा सवाल पैदा किया। हमारे जहन में एक दूसरा सवाल आया और वो सवाल ये था कि घर वाले तो किसके घर वाले, किसके घर वाले, कौन है जिसके घर वालों का हुक्म दिया गया। तो मैंने तारीख से पूछा, मैंने दरियाफ्त किया, सवाल किया कि तारीख तू बता कि अहले बैत घर वाले किसके घर वालों का जिक्र हो रहा है। मेरे घर वाले, आपके घर वाले, किसी मौलाना के घर वाले, किसी जनाब के घर वाले, किसी प्रोफेसर के घर वाले, किसी शायर के घर वाले, किसके घर वालों का जिक्र है। तो तारीख ने कहा जरा जबान संभाल के बात करो, घर वाले बेशक घर वाले हैं, जो भी घर है उसके रहने वालों को घर वाला कहा जाता है। मगर यह हमाशुमा, हम और आप, कोई जनाब, कोई मौलाना, कोई प्रोफेसर, कोई बहुत बड़े डॉक्टर, कोई बहुत बड़े हकीम, यह उनके घर वालों की बात नहीं है। ये जो कुरान ने लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल किया, ये अहले बैत रसूल हैं। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, ये अहले बैत रसूल हैं। अच्छा, ये अहले बैत रसूल हैं। उनका हाँ, यह हमाशुमा की बात नहीं है, रसूल के घर वाले, रसूल के घर वाले। और एक बैत और भी है अजीजों, एक लतीफ बात है, एक बैत और भी है, और वो बैत वो है कि जिस बैत के लिए खालिक ने कहा कि बैती, मेरा घर, मेरा घर, अल्लाह ने उसको अपना घर कहा, यानी खाने काबा। इन्ना अव्वला बैती वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला घर जो इंसानों के वास्ते बनाया गया, इंसानों की हिदायत के वास्ते बनाया गया। तो एक घर और भी है, वो घर अल्लाह का घर है, इसलिए कि रसूल से बड़ी जो जात है वो अल्लाह की जात गिरामी है। रसूल से बुलंद जात अल्लाह की है, जो कायनात का खालिक भी है, कायनात का मालिक भी है। जब हमने अल्लाह के घर की जानिब देखा तो अल्लाह के घर में हमको एक ही नजर आया, जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ, जिसकी विलादत अल्लाह के घर में हुई। तो आप
चाहे काबे से निस्बत दे के अहले बैत को समझ लीजिए, चाहे रसूल के घर से निस्बत दे के अहले बैत को समझ लीजिए। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत, जब अहले बैत की बात आई और किसी बड़े घर की बात आती है तो बहुत से छोटे छोटे लोग अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने ताल्लुकात बताने की कोशिश करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारे ये फलां रिश्तेदार हैं, इनसे हमारा ये ताल्लुक़ है, उनसे हमारा ये ताल्लुक़ है। तो जब छोटे छोटे ओहदों के अंदर लोग दौड़ते हैं रिश्तेदारियां बताने के लिए और समझाने के वास्ते और अपनी रिश्तेदारियां ले जा करके स्टिकर की तरीके से चिपकाने लगते हैं, तो जो कायनात आलम व आदम में सबसे बड़ा है अल्लाह के बाद, क्या उससे लोग रिश्तेदारियां ना बताएंगे, उससे रिश्तेदारियां नहीं जोड़ेंगे? ये नहीं कहेंगे कि मेरी भी रिश्तेदारी है रसूल से, मेरी भी कराबतदारी है रसूल से? बेशक रिश्तेदारी होगी, कराबतदारी होगी, मैं इसका इनकार नहीं करता। रिश्तेदार तो हो सकते हैं, कराबतदार तो हो सकते हैं, मगर अहले बैत में नहीं हो सकते, अहले बैत में नहीं हो सकते। इसलिए कि जिसका घर है हम उसी से कहें कि आप ही बताइए कि कौन आपके अहले बैत में है, आपके अपनों में है और कौन नहीं है। हमने रसूल से हाथ जोड़ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप फरमाइए, आप बताइए कि कौन आपके अपनों में शामिल है, कौन आपके घर वालों में शामिल है और कौन आपके घर वालों में शामिल नहीं है। तो रसूल ने जवाब दिया कि सुनो, मैं एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा, एक बार घर के अंदर बताऊंगा, दूसरी बार घर के बाहर बताऊंगा कि मेरे अहले बैत में कौन है। चुनांचे तारीख बताती है कि एक दिन हुजूर सरवर कायनात तशरीफ लाए अपनी बेटी के घर और बेटी से कहा कि मैं कुछ ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी चादर बाप को दी, इसलिए कि बाप ने चादर मांगी थी कि बेटी मुझे चादर दे दो, मैं कुछ ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। बेटी ने चादर दी, बाप चादर ओढ़ के लेट गए। मुझे पूरा वाकया आपकी खिदमत में नहीं अर्ज करना है, आपको मालूम है वाकया हदीस किसा, और वाकया किसा आप जानते हैं। रसूल चादर ओढ़ के लेट गए कि एक मर्तबा सिब्ते असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तारीख कहती है। आए, मादर गिरामी को सलाम किया, कहा मादर गिरामी, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। मां ने जवाब दिया कि आपके नाना चादर ओढ़े हुजरे में लेटे हुए हैं। नवासा नाना के करीब पहुंचा, नाना को सलाम किया, नाना से इजाजत मांगी। नाना, आपकी इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं? रसूल ने इजाजत दी, कहा आओ मेरे लाल चादर में आ जाओ। हुसैन चादर के अंदर आ गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मां को सलाम किया, फरमाया मादर गिरामी, मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। मां ने जवाब दिया कि आपके नाना हुजरे में चादर ओढ़े लेटे हुए हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजरे के करीब चादर के करीब पहुंचे, नाना को सलाम किया, नाना से इजाजत ली। नाना, आपकी इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं? नाना ने इजाजत दी, आओ मेरे लाल चादर में आ जाओ। हुसैन चादर में दाखिल हो गए। अब तारीख लिखती है कि भाई और दामाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बैतुल शरफ में दाखिल हुए। शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा को सलाम किया कि बिन्ते रसूल, मैं अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं।
बीबी ने जवाब दिया कि अबुल हसन, आपके भाई चादर ओढ़े हुजरे में लेटे हुए हैं। मौला अली करीब पहुंचे, अपने भाई को सलाम किया, भाई से इजाज़त मांगी कि या रसूलल्लाह, आपकी इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊं। रसूल ने इजाज़त दी कि आओ अली, चादर में दाखिल हो जाओ, आ जाओ। लीजिए, अली भी चादर में दाखिल हो गए। अब इसके बाद वो बीबी जिनसे चादर लेके रसूल ओढ़ के बैठे थे, लेटे थे, वो बीबी तशरीफ लाती हैं। शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा तशरीफ लाईं। बाबा जान, आपकी इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊं। रसूल ने इजाज़त दी कि बेटी, इजाज़त है, तुम चादर में आ जाओ। लीजिए, फातिमा ज़हरा भी चादर में आ गईं। एक मिनट ठहरिए यहां पर और ठहर के गौर कीजिए और सोचिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आके अपने नाना से इजाज़त मांगी कि नाना, मैं चादर में आ जाऊं, आपकी इजाज़त है। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, उन्होंने आके सलाम किया, इजाज़त मांगी कि नाना, आपकी इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊं। रसूल ने इजाज़त दी तो चादर में आए। मौला कायनात ने आके सलाम किया, इजाज़त ली कि ए इब्ने आम, आपकी इजाज़त है कि मैं आ जाऊं। उन्होंने कहा कि हाँ, आ जाओ, चादर में आ जाओ। बेटी जिसके दरवाजे पर आके खुद रसूल इजाज़त लेता था, वो रसूल से इजाज़त लेकर के चादर में दाखिल हो गई। अब चादर में पंजतन हैं, मगर मैं अपना मजहब बदल दूं अज़ीज़ान गिरामी। अगर आप हमें इसके अलावा कोई वाक़या दिखाइए कि हसन ने इजाज़त ली हो, उसके बाद अपने नाना के पास आए हो, हुसैन ने इजाज़त ली हो, उसके बाद अपने नाना के पास आए हो। हमें तो ये मिलता है कि मस्जिद में रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, रसूल सजदे में हैं, हुसैन चलते हुए आए, आके अपने नाना की पुश्त पर बैठ गए। नाना से इजाज़त नहीं ली, इजाज़त लेकर के नहीं आए, पुश्त पर बैठ गए। और जिब्राइल ने भी आगे हुसैन को पुश्त से नहीं उतारा, रसूल से कह दिया कि अल्लाह कहलवा रहा है कि उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाइएगा जब तक हुसैन अपनी खुशी से ना उतर आए, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर आए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये पंजतन है, चादर में पंजतन आए। कौन है? रसूल हैं, अली हैं, फातिमा ज़हरा हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। तारीख लिखती है कि एक बीबी भी चादर का कोना उलट के पूछती हैं, चादर के करीब आके सवाल करती हैं कि अल्लाह के रसूल, आपकी इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊं? आपकी इजाज़त है कि मैं चादर में दाखिल हो जाऊं? तो रसूल ने मना कर दिया, उम्मे सलेमा, तुम खैर पर हो मगर चादर में ना आओ। चादर में आने की इजाज़त नहीं दिलवाई, खैर पर होने का सर्टिफिकेट तो रसूल ने दे दिया, मगर यह नहीं कहा कि तुम चादर में आओ। बीबी हैं, ज़ौजा हैं, अहले बैत की चाहने वाली हैं, हसन हुसैन और जनाब फातिमा और मौला अली पर अपनी जान निछावर करती हैं, मगर इनको भी रसूलुल्लाह ने चादर के अंदर आने से मना कर दिया, चादर के बाहर रोक दिया। और अल्लाह की सरकार में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, फरमाया पालने वाले गवाह रहना, ये मेरे अहले बैत हैं। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, पालने वाले गवाह रहना, यही मेरे अहले बैत हैं। तो चलिए, रसूल ने अल्लाह को गवाह करके बता दिया कि मेरे अहले बैत में कौन कौन है। यानी अहले बैत में खुद रसूल हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। इसके अलावा अगर कोई आएगा तो रसूल बाहर रोक देंगे। इसके अलावा कोई दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसके लिए इजाजत नहीं है, उसके लिए परमिशन नहीं है, उसे रोक दिया जाएगा कि तुम बाहर खड़ी रहो, चादर के बाहर रहो। रसूल ने अल्लाह को गवाह करके बताया कि माबूद पालने वाले गवाह रहना, ये मेरे अहले बैत हैं।
यही मेरे अहले बैत हैं। कौन? रसूल हैं जो खुद अहले बैत में शामिल हैं। दायरा अहले बैत में, दायरा अहले बैत में रसूल शामिल हैं। रसूल को आप अहले बैत से जुदा नहीं कर सकते, रसूल को आप अहले बैत से अलग नहीं कर सकते। रसूल अहले बैत में शामिल हैं। अली अहले बैत में हैं, शहजादी बीबी जनाब फातिमा ज़हरा अहले बैत में हैं, इमाम हसन अहले बैत में हैं, इमाम हुसैन अहले बैत में हैं। तो घर के अंदर हमें पता चला कि बस ये हैं जो अहले बैत में शामिल हैं, इसके अलावा कोई अहले बैत में शामिल नहीं है। ज़ौजा है बेशक, मगर उसकी मंजिल चादर के बाहर है, अहले बैत के बाहर है, अहले बैत के अंदर नहीं है। यह हुई एक बात। अब आइए बात आगे बढ़ाऊं। इसके बाद तारीख बताती है कि एक मौका था जब नसाराए नजरान कटहुज्जती कर रहे थे, नसाराए नजरान बहस कर रहे थे। रसूल उनको समझा रहे थे, रसूल उनको कायल कर रहे थे कि ईसा बंदे हैं, खुदा नहीं है। मगर उनकी समझ ही में नहीं आ रहा था, वो तो कटहुज्जती पर थे, अपनी जगह पर कायम थे। रसूल समझा रहे हैं, उनकी बात मानने पर तैयार नहीं है। आखिर में फैसला यह हुआ कि कुरान की आयत आई और अल्लाह ने यह कह दिया कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम अपने बेटों को लेके आओ, हम अपने बेटों को लाएं। तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आएं। तुम अपने नफ्सों को लेके आओ, हम अपने नफ्सों को लेके आएं। जब कुरान की आयत उतरी, मन हज्जक फीह मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू लौ नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। यह कुरान है अज़ीज़ान गिरामी। आयत उतरती है कि आप उनसे कह दीजिए कि तुम अपने नफ्सों को लेके आओ, हम अपने नफ्सों को लेके आएं। तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आएं। तुम अपने बेटों को लेके आओ, हम अपने बेटों को लेकर के आएं। रात को आयत आई, सुबह हुजूर सरवरे कायनात इस आलम में बैतुल शरफ से बरामद हुए कि गोद में छोटा शहजादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन की उंगली पकड़े हुए, उसके पीछे सर से पैर तक चादर में एक बीबी हैं और उनके पीछे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। मैं अपने तमाम सुनने वालों को यह बात बता दूं और आपके ज़हन आली में रहे कि देखिए, अरबी एक बड़ी ज़बान है और बड़ी ज़बान की बड़ी खूबियां भी होती हैं और बड़ी ज़बान में बड़े बड़े टेक्निकल मामलात भी कुछ होते हैं। तो इस जो अरबी है, बड़ी ज़बान है दुनिया की, इसमें जो सीगे हैं वो 3 हैं, बकिया ज़बानों में 2 हैं, वाहिद और जमा, सिंगुलर और प्लूरल। एक है तो सिंगुलर है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल है, एक है तो वाहिद है, एक से ज़्यादा है तो जमा है। मगर अरबी ज़बान ऐसी नहीं है। वाहिद एक, इसके लिए अलग सीगा है। तस्निया 2 के लिए इस्तेमाल हुआ है, जहां पर 2 हैं वहां तस्निया का सीगा इस्तेमाल होता है। और 2 से ज़्यादा हैं, 1 वाहिद, तस्निया 2 और 2 प्लस के वास्ते जमा का सीगा है। अब 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी हों वो जमा का सीगा। अरबी ज़बान दुनिया की बड़ी ज़बानों में है। रसूल को जो इन्विटेशन भेजा गया वो तस्निया का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, यानी जितने भी हों आप लेके आइए, पाबंदी नहीं है।
कभी कभी हमारे घरों में भी इनविटेशन आता है, कभी कभी हमारे घरों से भी दावतनामे भेजे जाते हैं। किसी एक को बुलाना है तो एक का नाम लिखा जाएगा। एक साहब के 4 बेटे हैं माशाअल्लाह, अगर उनके 2 बेटों को बुलाना है तो उन 2 का नाम लिख दिया गया, और अगर सब पूरी फैमिली को बुलाना है तो विद फैमिली लिख दिया, विद फैमिली लिख दिया कि अब आपके घर में आपके बच्चों में जितने भी हों उन सबको आप लेके आइए। अब यहां पर 1, 2, 3, 4 की कैद नहीं है। 10 बच्चे हैं 10 को लेके आइए, 4 हैं 4 को लेके आइए, 2 हैं 2 को लेके आइए, 1 बच्चा है 1 को लेके आइए, आपको इख्तियार है, विद फैमिली लिख दिया गया। कुरान इनविटेशन भेज रहा है जमा के सीगे में कि जितने भी हैं उनको लेके आइए, अपने बेटों को लेके आइए, अपनी औरतों को लेके आइए, अपने नफ्सों को लेके आइए। मगर रसूल जो लेके जा रहे हैं तो औरतों के लिए रसूल वाहिद के सीगे पर अमल कर रहे हैं, एक बीबी को लेके जा रहे हैं। नफ्सों के वास्ते रसूल वाहिद के सीगे पर अमल कर रहे हैं, एक को लेके जा रहे हैं। और बेटों की मंजिल पर तस्निये का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, 2 बेटे हैं उनको लेके जा रहे हैं। यानी औरतों में, बेटों में, नफ्सों में रसूलुल्लाह ने कहीं पर जमा के सीगे की जरूरत ही ना समझी। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, कहीं जमा के सीगे की जरूरत ही ना पड़ी। एक बेटी, एक नफ्स, 2 बेटे। मैं हाथ जोड़ के रसूल की खिदमत में अर्ज करूं, या रसूलल्लाह, उम्मत तो आपकी और बेटियां मानता है, जो उम्मत कहती है कि आपकी 1 से ज्यादा बेटियां थीं, आप उनको क्यों ना ले गए? और भी बीवियां हैं आपकी चाहने वाली, उनको क्यों ना ले गए? एक बीबी को लेके गए, बेटी को, और भी चाहने वाले सहाबी मौजूद हैं, लेके जाइए। मगर रसूल उनको लेके ना गए, सिर्फ एक अली को लेके गए, बेटों में हसन और हुसैन को लेके गए। शायद रसूल का जवाब आए, तमीज से बात करना, यह मामला मामूली मामला नहीं है। अव्वल तो यहां पर झूठों पर खुदा की लानत देने का सवाल है कि झूठों पर खुदा की लानत भेजी जाए, लानत करी जाए। तो झूठों पर खुदा की लानत के लिए जो आएंगे तो वही आएंगे जिन्होंने कभी खुद को झूठ न बोला हो। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, जिन्होंने कभी खुद को झूठ न बोला हो, जो सच्चे हों, जो सादिक हों। पहली बात तो इससे पता चली कि जो रसूल के साथ आ रहे हैं ये ऐसे सच्चे हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। और दूसरी बात ये पता चली कि यही वो हैं कि जो अहले बैत रसूल में शामिल हैं। जब चादर के नीचे बात आई तो रसूल ने इन्हीं को बुलाया, जब मैदान में पहचानवाने की बात आई तो रसूल इन्हीं को लेके गए। यह हैं अहले बैत अज़ीज़ान गिरामी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहल बैत व यतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत, अल्लाह ने यह इरादा कर लिया कि आपसे हर तरह के रिज्क को दूर रखे, तमाम तरह की बुराइयों से दूर रखे और पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक है। अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह इन मजलिसों में हमारे और आपके दरमियान ये तमाम बातें ज़ेर बहस आएंगी। और इस बात में असल यह है जो लफ्ज़ अहले बैत है कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं, अहले बैत के मानने की वजह क्या है। इसलिए कि देखिए, वो और होंगे जो रसूल को दाखिल अहले बैत नहीं मानते,
लेकिन हम अल्लाह के रसूल को, सरकार ख़त्मी मर्तबत को अहले बैत में दाखिल मानते हैं। दायरा अहले बैत में रसूल अल्लाह शामिल है और अहले बैत ही वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम को फैलाया और इस्लाम को बचाया। दीन अल्लाह का है, मज़हब अल्लाह का है, कानून अल्लाह का है, दस्तूर अल्लाह का है, भेजने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने दीन भेजा तो अल्लाह ने न किसी गैर के ज़रिए से दीन भेजा है, न किसी गैर के ज़रिए से दीन की हिफाजत की है। अल्लाह ने भेजने के वास्ते भी अपने ही यहाँ से मुंतखब करके लोगों को भेजा जो अल्लाह का दीन लेके आए, और दीन की हिफाजत के लिए भी दुनिया वालों की ज़रूरत नहीं पड़ी, उधर से भेजा जिन्होंने आके अल्लाह के दीन की हिफाजत की है। इसीलिए तो जिब्राईल उधर से कसीदा पढ़ते हुए आए, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं है सिवाय अली के, और कोई तलवार नहीं है सिवाय जुल्फ़िकार के। दीन के लाने वाले भी अहले बैत, इसलिए कि रसूल अहले बैत में हैं। मेरे जुमले से आप गलत मतलब ना निकालिएगा। दीन के लाने वाले रसूल हैं जो अहले बैत में हैं, और दीन के बचाने वाले अहले बैत हैं। रसूल इस्लाम को पहुंचा के दुनिया से सिधारे तो मौलाए कायनात अली ने इस्लाम को बचाया। रसूल के बाद अली ने इस्लाम की हिफाजत की। सन 11 हिजरी से सन 40 हिजरी तक, सन 11 हिजरी से सन 40 हिजरी तक अली ने इस्लाम को फैलाया भी है, इस्लाम को बचाया भी है। मगर कभी खामोश रह के दीन को बचाया, कभी तलवार खींच के मजहब की हिफाजत की, कभी घर के अंदर बैठ के इस्लाम की हिफाजत की, कभी मैदान में निकल के अली ने इस्लाम की हिफाजत की है। और जब अली दुनिया से सिधारे तो यह कहते हुए तशरीफ ले गए, फुस्तो बे रब्बिल काबा, काबे की कसम मैं कामयाब जा रहा हूं, काबे की कसम मैं कामयाब जा रहा हूं। हाँ हाँ या अली, आप कामयाब क्यों ना होंगे, आपने दीन को फैलाया भी है, दीन के बचाने के लिए अपनी नस्ल राय खुदा में छोड़ दी है। अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन अभी भी दीन को ख़तरा था, अभी भी इस्लाम पर ख़तरे के बादल मंडला रहे थे। मगर जब दीन की हिफाजत की बात आई तो कभी हसन ने सुलह करके दीन को बचाया, और उसके बाद हुसैन ने जिहाद करके दीन को बचाया। हुसैन ने करबला में तलवार चला के इस्लाम को बचाया। अजीज़ों, मुहर्रम का आगाज़ हो गया। आज चांद रात है। साल भर जिन दिनों का इंतज़ार रहता था वो अय्याम आ गए, इसलिए कि हमारी तो खिलकत ही रोने और रुलाने के वास्ते हुई है। हम पैदा ही इसलिए हुए कि हम हुसैन का जिक्र करें, हुसैन पर गिरिया करें, हुसैन पर मातम करें, हुसैन पर मजलिस करें, हुसैन के लिए सफ़े आज़ा बिछाएं जहाँ पर हुसैन का मातम हो। अजीज़ों, मुहर्रम का आगाज़ हो गया। बेशक मुल्क भी याद मनाते हैं, उन लोगों की याद मुल्क मनाते हैं जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने के वास्ते अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो कौमें भी अपने लोगों की और अपने बुज़ुर्गों की याद मनाती हैं जिन्होंने उन कौमों को बचाने के वास्ते अपनी जानें कुर्बान की हैं। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, कोई भी ज़बान हो, कोई भी फ़िरक़ा हो, कोई भी इलाक़ा हो,
चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो कौमें हों, चाहे वो मज़ाहिब हों, वो अपने अपने उन बुज़ुर्गों की याद मनाते हैं कि जिन्होंने मज़हब के लिए, मुल्क के लिए, इलाक़े के लिए, ज़बान के लिए, रंग व नस्ल के लिए अपनी क़ुरबानी दी है। ये मुहर्रम भी एक क़ुरबानी की यादगार है। यह मुहर्रम भी एक क़ुरबानी की यादगार है। अजीज़ों, यह भी एक महीना तमाम हुआ, आज जिसकी आखिरी तारीख है, यह महीना तमाम हुआ और कल से जो नया महीना शुरू हो रहा है, जिसकी कल पहली है, चांद रात है आज, यह महीना, ये दोनों महीने कुर्बानियों की यादगार हैं। यानी ज़िलहिज का महीना जिसकी आज आखिरी तारीख है और मुहर्रम का महीना जिसकी कल पहली तारीख है, ये दोनों महीने दो कुर्बानियों को याद दिलाते हैं। ज़िलहिज का महीना कुर्बानी इब्राहीम और इस्माइल की याद दिलाता है। मुहर्रम का महीना कुर्बानी हुसैन की याद दिलाता है। ज़िलहिज का महीना याद दिलाता है कि कोई नबीज़ादे के गर्दन से छुरी पलट गई। मुहर्रम का महीना याद दिलाता है कि नबीज़ादे की गर्दन पर छुरी चल गई। ज़िलहिज में हाजी जाते हैं, खाने काबा जाते हैं, मक्के जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, सफ़ेद रंग का लिबास ओढ़ते हैं, पहनते हैं, लिबास एहराम, उस खुशी में कि नबीज़ादा बचा है। मुहर्रम में हम काले कपड़े पहनते हैं, मजलिस करते हैं, सियापोश होते हैं, फर्श अज़ा बिछाते हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं, इसलिए कि नबीज़ादा शहीद हुआ है। वो छोटे नबी इब्राहीम का बेटा था जिसकी कुर्बानी ना तमाम कुर्बानी है, और वो बड़े नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा था जिसकी कुर्बानी बड़ी अजीम कुर्बानी है, जिसको कहा गया कि वह फदे ना हो बेज़िब्ह नज़ीम, हमने इसको ज़िब्ह अजीम में बदल दिया। कुर्बानी हुसैन ज़िब्ह अजीम है। अजीज़ों, हम उसी की याद मनाने के लिए जमा हुए जिसने डूबती हुई इस्लाम की कश्ती को बचा लिया। इसलिए कि अगर हुसैन ना होते, अगर हुसैन की मजलिस ना होती, अगर हुसैन की अज़ादारी ना होती, अगर हुसैन के नाम पर आया हुआ मजमा ना होता, तो यकीन मानिए आप, इस्लाम की जो खूबसूरत इमारत है यह कब की बोसीदा और पुरानी होकर खत्म हो चुकी होती, कब की पुरानी हो चुकी होती। बेहतरीन कसर बनवाया आपने, बेहतरीन महल बनवाया आपने, बेहतरीन विला बनवाया आपने, मगर वो महल, वो कसर, वो पैलेस, वो विला, ठीक है आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन है, रंग रोगन भी है, डेंटिंग पेंटिंग भी है, घर चमक रहा है, जगजग जगजग कर रहा है। लेकिन अगर इसी घर को आप इसी तरह छोड़ दीजिए तो 10-20 बरस के बाद, 150 बरस के बाद यही घर देखने को दिल नहीं चाहेगा। वो दीवारें जो जगमगा रही थीं, वो घर जो जगजग कर रहा था, वो पैलेस और कसर जिसको देखने के लिए निगाहें ठहर नहीं पा रही थीं, वही बोसीदा होने लगेगा, वही पुराना नजर आएगा, वही ऐसा नजर आएगा कि देखने को दिल ना चाहे, डर लगने लगे। लेकिन अगर हर साल उस इमारत की देख रेख होती रहे, हर साल उस इमारत पर वाइट वॉशिंग होती रहे, हर साल उस इमारत की पुताई होती रहे, हर साल
उस इमारत की देखभाल होती रहे, तो यकीन मानिए हमेशा वो पैलेस, वो कसर नया नज़र आएगा, पुराना नज़र नहीं आएगा। इस्लाम एक बेहतरीन इमारत का नाम है, एक बेहतरीन कसर का नाम है, एक बेहतरीन विला है, एक बेहतरीन महल है। मगर यह बेहतरीन कसर खंडर में तब्दील हो जाता अगर हुसैन न होते। कब का इस्लाम भुला दिया गया होता अगर करबला ना होती। मजहब पर कब की गर्द पड़ चुकी होती अगर मोहम्मद का नवासा ना होता, जिसने अपनी कुर्बानी देके सुबह क़यामत तक के वास्ते इस्लाम की इस तरह से हिफाजत कर दी कि जब भी देखोगे, जिस जमाने में देखोगे, जिस हालात में देखोगे, इस्लाम का कसर जगमगाता और चमचमाता हुआ नजर आएगा। यह हुसैन की कुर्बानी है, जहां पर इस्लाम के शैदाई मुसलमान जमा होते हैं और उस अजीम हस्ती की याद मनाते हैं, उसका जिक्र करते हैं कि जिसने करबला की दोपहर में इस्लाम को बचा लिया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, ये चांद रात है और चांद रात में हमारा भी दस्तूर यह है कि हम चांद देखते हैं तो चांद देख के बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और ये दर्स व सबक हमने आले मोहम्मद से सीखा, ये दर्स व सबक हमने अहले बैत से हासिल किया, इसलिए कि हमारे इमामों का और आइम्मा का दस्तूर ये था कि जब वो मुहर्रम का चांद फलक पर देखते थे तो बेख्तियार आंखों से आंसू जारी होते थे। घर में सफ़े अज़ा बिछा दी जाती थी, घर में नाम हुसैन बरपा होता था, मजलिस होती थी, गिरिया होता था, अज़ादारी होती थी, हुसैन के मसाइब बयान किए जाते थे। यह हमारे आइम्मा और इमामों का दस्तूर रहा। चुनांचे इसी सिलसिले में हमारे 8वें इमाम का वाक़या बड़ा मशहूर है, जो हर साल आज चांद रात की मजलिस में पढ़ा जाता है। हर साल उस वाक़े की याद दिलाई जाती है। यूं तो चौथे इमाम से लेकर 11वें इमाम तक, शहादत हुसैन के बाद चौथे इमाम से लेकर 11वें इमाम तक हर इमाम ने जब भी मुहर्रम का चांद देखा, गिरिया किया, आंसू बहाए, सफ़े अज़ा बिछी, मजलिस हुई, नौ मातम हुआ, नौखानी हुई, मरसिये पढ़े गए, अज़ादारी हुई। और आज हमारा आखिरी इमाम जो साकिन गैबत है, यकीनन वो हिजाब गैब में अपने जद पर आंसू बहा रहा होगा। ए आका, ए हजरत वली असर, ए साकिन गैबत, ए मुंतकिम खून हुसैन, हम आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। चाहने वालों की ताज़ियत कबूल फरमाइए, चाहने वालों का पुरसा कबूल फरमाइए। आका, आपके जद का ज़माना आ गया, आपके जद के गम का ज़माना आ गया। हमारे घरों में सफ़े अज़ा बिछा दी गई। आका, अपने जद का पुरसा कबूल कीजिए, उस भरे घर का पुरसा कबूल कीजिए जो भरा घर करबला की एक दोपहर में लुट गया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, तारीख लिखती है कि हमारे 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इनकी खिदमत में जनाब देबिल हाजिर हुए। देबिल खुदाई हाथ जोड़ के बैठ गए, गिरिया करने लगे, आंसू बहाने लगे, इसलिए कि मुहर्रम का चांद फलक पर देख के आए थे। इमाम की खिदमत में ताज़ियत देने के लिए आए, पुरसा देने के वास्ते आए, आंसू बहा रहे हैं कि एक मर्तबा इमाम ने देबिल को देखा और फरमाया, देबिल तुम तो हमारे नासिर हो, तुम तो हमारे मद्दाह हो, देबिल तुम तो हमारे चाहने वाले हो, देबिल
मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो गया, मगर तुमने हमारे जद की शान में मरसिया नहीं कहा, तुमने हमारे जद की शान में मरसिया नहीं कहा। तो उन्होंने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि आका फर्जंद रसूल, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो जाए और मैं आपके जद की शान में मरसिया ना कहूं। इमाम ने दुआ दी, मरहबा या देबिल, मेबिल तुम्हारा शुमार हमारे चाहने वालों में हो। लीजिए, सफ़े अज़ा बिछी, कुर्सी लाके रखी गई, पर्दा आवेज़ा किया गया, पर्दे के पीछे सैदानियां जमा हुई, इधर इमाम तशरीफ फरमा हैं, इमाम के चाहने वाले शिया मौजूद हैं और इमाम ने देबिल को हुक्म दिया कि देबिल जाओ, मिंबर पर जाओ, कुर्सी पर जाओ और जाके मरसिया पढ़ो। देबिल मिंबर पर आए और देबिल ने मरसिया शुरू किया। देबिल का मरसिया तारीख के सीने में मौजूद है, जिसका दिल चाहे उठा के देख ले और पढ़ ले। देबिल ने मरसिया शुरू किया, ए बीबी, ए आलमीन की सरदार, औरतों की बीबी, आइए तशरीफ लाइए, खातून जन्नत, आके देखिए आसमान इज्जत के सितारे कहां कहां बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, यह आफताब कहां कहां आराम कर रहे हैं। कोई नजफ में सो रहा है, कोई मदीने में आराम कर रहा है, कोई काज़मैन में सो रहा है। देबिल मरसिया पढ़ रहे हैं, गिरिया हो रहा है, चाहने वाले आंसू बहा रहे हैं। देबिल ने मरसिया तमाम किया, देबिल का मरसिया खत्म हुआ तो इमाम ने देबिल से कहा, देबिल इस मरसिये में मेरी तरफ से एक शेर का इजाफा कर लो। देबिल ने हाथ जोड़े, कहा फर्जंद रसूल हुक्म दीजिए, आप क्या शेर है। तो इमाम ने एक शेर पढ़ा, कहा देबिल ये शेर है, मेरी तरफ से बढ़ा लो। उस शेर का मतलब ये था कि कोई करबला में सो रहा है, कोई काज़मैन में आराम कर रहा है, कोई मदीने में सो रहा है, कोई नजफ में आराम कर रहा है और कोई इन सबसे दूर सरजमीन तूस पर आराम कर रहा है, सरजमीन तूस पर सो रहा है। लीजिए, देबिल ने पढ़ तो दिया मरसिये में वो शेर, लेकिन हाथ जोड़ के इमाम से अर्ज की, आका मैं तो आपके घराने का पुराना खादिम हूं, मैं तो आपके घर का पुराना मद्दा हूं। ए मौला, मुझे नहीं मालूम कि सरजमीन तूस पर आपके घर के कौन से बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, तूस में कौन सो रहा है, मैं नहीं जानता। इमाम ने जवाब दिया, देबिल तुम सही कहते हो, तुम्हें नहीं मालूम, तूस में मेरी कब्र बनेगी, तूस में मैं दफन किया जाऊंगा। लीजिए, देबिल ने दोबारा वो शेर पढ़ा तो पर्दा उलट के कनीज बाहर आई। देबिल अब दोबारा ना पढ़ना, इमाम रजा की बहन को गश आ गया। मैं कहूंगा, इमाम रजा की बहन, आप अपने भाई की मुसीबत का एक शेर न बर्दाश्त कर सकी। हाय करबला में ज़ैनब की खबर लीजिए, जिनके सामने भरा घर लुट गया, जिनके सामने भाई के गर्दन पर खंजर चला, जिनके सामने भतीजे के सीने पर बर्छी लगी। हाय ज़ैनब क्या करे, एक दो पहर में भरा घर लुट गया।